हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 180 होने वाला है। 179 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। एसएससी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन लगाते हैं तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम में आपका ईजिली कवर हो जाएगा। एक बात और बता देते हैं, कल से हम लोगों का मैथ का और रीजनिंग का, मैथ सुबह 10 बजे, रीजनिंग शाम 5:30 बजे। सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो 30 दिन का 30 प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे। मैथ्स का भी और रीजनिंग का स्पेशल रहेगा। जितना भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं के बेस पर, क्योंकि हम तो उतना सारा प्रैक्टिस करा दिए। रीजनिंग में 3500 और मैथ्स में लगभग 3000 से प्लस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा दिए। उसी के आधार पर अब जो लेटेस्ट पैटर्न पूछा गया है 2022 तक का, उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए। आप डेली जुड़िए क्लास में, आपको यकीनन फ़ायदा होगा, आप विश्वास मानिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABCDEFGH एक गोलाकार मेज में बैठे। कैसे मेज में बैठे? गोलाकार मेज में बैठे, चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके। कैसे बैठे? केंद्र की ओर मुँह करके। तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाना सिखाते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि गोलाकार मेज है। एक गोलाकार मेज बनाते हैं। यहाँ पर ये गोलाकार मेज बना लिए। 8 जन को बिठाना है। कितने जन है? 8 जन। ABCDEFGH 8 जन को बैठाने का नियम कैसे होना चाहिए आपको सीखना चाहिए। ये देखिए, या ऐसे बैठेगा 2 जन, ऐसे बैठेगा 2 जन, 4 जन हो गया। ऐसे बैठेगा 2 जन, 6 जन हो गया। और ऐसे बैठेगा 2 जन, कितना जन हो गया? 8 जन। तो इस तरह से जब भी बैठाने का रहेगा तो 8 जन को इसी तरह से बैठाइएगा। समझ में आ गया सभी को 8 जन कैसे बैठाते? अब गिन के हम बता देते। देखिए 8 जन कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कहेगा भैया 6 जन बताइए, तो 6 जन कहेगा तो हम रफली आपको बताते हैं। ऐसे करिएगा, देखिए 6 जन कहेगा तो आप ऐसे करिएगा सर्कल, और 6 जन कहेगा तो 2 हो गया, 4 हो गया, और एक ऐसे 6। कहेगा 5 जन बैठाने तो कैसे करिएगा? ऐसे 2 जन हो गया और 4 जन हो गया, और एक यहाँ से सिर्फ खींच दीजिएगा तो 5 जन हो जाएगा। तो इस तरह से 7 का भी आप बना सकते हैं। 6 है, 6 में कहीं भी एक खींच दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। इतना दूर का बात मेरा समझ में आपको आ गया। अब देखिए, तो हमारा 8 जन हो गया। अब धीरे धीरे पकड़ेंगे उसी को जो हमको आंसर तक ले जाएगा, जिसके बारे में ज़्यादा बात कहा जा रहा होगा। तो आप देखिए किसके बारे में ज़्यादा बात कहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं H का जिक्र एक ही बार किया गया है और A का भी जिक्र एक ही बार किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र हमको E का लग रहा है। देखिए E के बारे में ज़्यादा बात कह रहे हैं, तो उसी लोग को पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो देखिए E और F में भी संबंध है, तो F वाला पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं आपको सिखाते हैं। कह रहा है F B के ठीक दाईं ओर है। B के ठीक दाईं ओर अगर यहाँ बैठा देते हैं B को, तो F कहाँ हो जाएगा? B के ठीक दाईं ओर, यहाँ पर हो जाएगा F। अब क्या कह रहा था कि C E और F के बीच में है, तो C जो है वह E और F के बीच में, तो F वहाँ था नीचे में, तो E ऊपर में होगा, तभी ना C यहाँ पर बैठेगा। सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। आगे कहता है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है G E का पड़ोसी है। इसका पड़ोसी कौन है? G E का पड़ोसी है। ठीक है, आगे कहता है H A के ठीक बाईं ओर है। और एक बात कहता है, लेकिन D या E का पड़ोसी नहीं। जो H है वह D और E का पड़ोसी नहीं होगा, यानी E तो बहुत दूर है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और जो भी है साथ में H A के ठीक बाईं ओर, अगर A यहाँ बैठेगा और केंद्र की ओर मुंह देखेगा तो H कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। और यहाँ पर बचा हुआ आदमी बैठ जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? D। तो देखिए जो D और E है उसके साथ H नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ पर E है, यहाँ पर D है, उसके साथ H बैठा है क्या? नहीं बैठा, H दूर में बैठा है। सवाल ख़त्म हो गया। तो कह रहा है A और B के बीच में कौन बैठा है? तो A और B के बीच में आपको देखना है, तो A और B के बीच में आप देख लीजिए कौन बैठा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है A और B के बीच में कौन बैठा है? A और B के बीच में D बैठा है। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जो हम आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिएगा, इसमें से विषम चुनने बोला। ध्यान ध्यान से करिए, आराम आराम से करिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए कलेक्शन करके। 3 एक जैसे है, एक चौथा ऐसा निकलेगा जो विषम होगा। क्या विषम होगा हम आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 0.5 में हम लोग गुना करते हैं 2 से, तो कितना मिलता है? 1, यानी पहले वाली संख्या। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें? तो इसमें अब क्या करेंगे? 0.5 में
1.5 से गुना करेंगे यानी 1.5 से, तो कितना मिलेगा हमको 0.75। तो इसको इससे गुना करने से ये मिल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे कि 0.5 में कितना से गुना कर दें, तो इसमें 2.5 से गुना कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमको 1.25। क्या सभी को बात समझ में आ गया? आ गया। अगर 2 नंबर ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं, तो 2 नंबर में कितना है, तीसरा पोजीशन पे देखिएगा, तीसरा पोजीशन पे कितना है 2। 2 में हम लोग कितना से गुना कर दे, अगर 2 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, पहले वाला चीज़ मिल जाएगा 4। सही है, सही है। फिर 2 में हम लोग कितना से गुना कर दे, 1.5 से गुना कर दे, कितना से गुना कर दे, 1.5 से, तो कितना मिल जाएगा 3, सेकेंड वाला मिल जाएगा। अरे भैया सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में, ये वाला मिल जाएगा। फिर 2 में 2.5 से गुना कर दें तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया? 2 से ये 5 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? उसी तरह से हम इसका लिखेंगे नहीं, आपको दिखा देते। 1 में 2 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा, 1 में 1.5 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा, 1 में 2.5 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विषम कौन सा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जब तीनों एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है तो चौथा जो होगा वो गलत निकलेगा ही। तो इसमें कौन सा गलत निकल गया, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आइए अगला सवाल करते हैं। कह रहा है आकाश 5:30 बजे पूर्वाह्न यानी कि सुबह का टाइम का बात कर रहा है, पर अपने विद्यालय से निकलता है, इतना लेट से निकलता है, सुबह सुबह कहाँ से निकल जाएगा। अच्छा चलिए, जो भी हो, पूर्वाह्न मतलब सुबह ही होता है, सुबह का समय। अपने विद्यालय से निकलता है, वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं कहीं से वह स्टार्ट करता है, कोई बिंदी ले लेते हैं, मानते हैं यहाँ से वह स्टार्ट करता है, दक्षिण की ओर चला, कितना चला सबसे पहले, सबसे चला वो पहले 20 किलोमीटर। अब क्या किया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 गया, फिर बायां ओर मुड़ा। तो यहाँ का बायां, दक्षिण में कोई चल रहा तो बायां मुड़ना मतलब आपका दायां उसका बायां कहलाएगा। कितना चला, 15 चला। ठीक है, ए पर पहुँचा, कहाँ पहुँचा है, ए पर। यहाँ पर आकर वह ए स्थान नामक जगह पर पहुँच गया। वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से कह रहा वह दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दायां मुड़ता है तो नीचे आता है 14, और फिर लास्ट में क्या कहता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 10 चलता है। तो यहाँ से दायां हमारा बायां उसका दायां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 10। अब क्या कहता है, तो वह स्थान ए से अब किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मिलाते हैं। अगर ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10, और ये एक्स्ट्रा वाला कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। आ रहा मेरा बात समझ में? ये पूरा 10 है यहाँ से यहाँ, तो कि यहाँ से इसका सीधा सीधी 10 रहेगा, और ये पूरा लंबा यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो ये एक्स्ट्रा वाला जो बचा वो कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। तो कहता है हमसे वह किस दिशा में। अच्छा एक काम करते हैं अब यहाँ से, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी पहुँचा कहाँ है देखिएगा, पहले देखिए अभी पहुँचा कहाँ है, यहाँ पहुँच गया है। किसका रिस्पेक्ट में, ये वाला रेखा का। तो यहाँ देखिए ध्यान से आपका ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये देखिए ये कितना था, 14, ये कितना था, 10। तो ये वाला निकालते एसी को। तो एसी निकालने के लिए क्या, ये वाला, अगर यहाँ पे कोई बिंदी दे देते हैं, यहाँ पे सी बिंदी दे देते हैं, यहाँ पर है ना सी बिंदी दे दी है, सी। तो यहाँ पर पहुँचा है तो एसी निकालना है, एसी निकालना है यानी कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कर्ण का फार्मूला हो जाएगा, एसी का फार्मूला हो जाएगा √अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, प्लस में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना, 196, 296। तो इसका हो जाएगा 2√74। आप कर लीजिएगा तोड़ ताड़ के, क्योंकि 74 को 4 से गुना करेंगे 296 हो जाता है। तो कहता है अब कहाँ पर है। तो अब देखिए ए का संबंध में पूछा, किसका रिस्पेक्ट में पूछा, ए का। तो ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ा सा, ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं अच्छा से। इसका रिस्पेक्ट में पूछा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए ए का संबंध में यहाँ पर है, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो कौन सा डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3।
2√74 और किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 90 से बढ़ कर के 99 हो गई। ये एक वृत्त था, पहले इसका त्रिज्या 90 था, अब ये वृत्त इतना बड़ा हो गया, इसका त्रिज्या कितना हो गया, 99। तो पहले 90 था, अब कितना हो गया, 99 हो गया। तो आप एगो हमको बात बताइए, पहले आर कितना था, 90 था, अब आर कितना हो गया, 99 हो गया, यानी कितना बढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 9 10 90, 9 11 90। तो पहले क्षेत्रफल कितना रहता, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ भी देखते तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो कट ही जाता, दोनों एंगल्स काट के हटा देते, तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाता, तो 10 का स्क्वायर करते तो 100, और यहाँ 11 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है, 121। तो कितना का बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रहा है, 21%। डायरेक्ट 100 में कितना हो जा रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है, तो कितना परसेंट का वृद्धि हो जा रहा है, 21% का। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हल्का सवाल था, कर पा रहे, समझ पा रहे। आगे आइए, सजाइए। तो इसको देखिए कौन सजा पाता है। डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए भैया। अगर आपको प्रैक्टिस सेट वाकई में हल्का लग रहा है, इसका मतलब आपका तैयारी अच्छा लेवल पर चल रहा है। भैया कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं बिना हवाबाजी के, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, आप आकर के करिए, आपका स्वागत है। देखिए इनको आकार के आधार पर हमको लगता सजाया गया है, मेरा अकॉर्डिंग जैसा एग्जामिनर सोचा वैसा हम सजा देते हैं, नहीं तो और कोई क्लू इसमें तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बंदर अलग है, मक्खी अलग है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इन सबको हटाते हैं। तो सबसे पहले छोटा हो जाएगा मक्खी, हो जाएगा, बोलिएगा हाँ हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद मक्खी से थोड़ा बड़ा क्या होना चाहिए था, छिपकली हो जाना चाहिए था ना, 4 के बाद 2 होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं। उसके बाद क्या होना चाहिए था, बंदर है 4 2 5 है। उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था मगरमच्छ, उसके बाद होना चाहिए था व्हेल मछली। सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि जानवरों का आकार के बारे में सजाया गया, जानवरों का बढ़ता आकार, बढ़ता आकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1। आपको भी समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। आप एक काम करिएगा, 13 गुना 16 करिएगा तो बात बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा बात, सोचिए आप। तब तक हम क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन आपको इसलिए हम उतार के दे रहे ताकि आपको हम समझा पाएँ। आप सोचिए तब तक। अब देखिए हम आ गए वापस, कराते सॉल्व। हम यहाँ क्या करते हैं, 4 से भागा कर देते हैं। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, 4 बार में कट जाएगा, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। फिर यहाँ करिएगा तो 4 से भागा करिएगा तो 4 छके कितना हो जाएगा, 24, 15 छके कितना हो जाएगा, 90। फिर यहाँ अगर करिएगा 4 से तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे हम गलत लिख दिए, यहाँ पे 36 नहीं लिखना था, यहाँ पे कितना लिखना था, 207। 23 9 कितना हो जाता भैया, तो बोलिए 23 9 कितना हो जाता है, 207। इस क्वेश्चन में आंसर गलत दिया गया है, आंसर को सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं मेरा बात। आंसर आ गया 207, सभी को समझ में आ गया मेरा बात। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक एक करके संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पे कह रहा है साफ साफ दिया गया जो अक्षर है, तो कौन इस नियम का पालन कर रहा है, देखते चलिए, आराम से देखते चलिए। देखिए KLM बीच में आई कहाँ से हुसड़ दिया, ये गलत है, नहीं है भैया, गलत बात है। NO के बाद तुरंत P आया, फिर QR नहीं है, ये भी सही नहीं है, एक लगातार नहीं बढ़ रहा है, हाँ क्रम से नहीं बढ़ रहा है। आगे आते हैं, C के बाद D के बाद E तुरंत आ रहा है, दोनों घर तुरंत आ गए, ये भी नहीं होगा। बचा वाला आंसर हो जाएगा। आप इतना कॉन्फिडेंट से कैसे कह सकते हैं। हम आपको प्रूफ भी करके दिखा देंगे ताकि आपको हम समझ में आए इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए B का पोजीशन कितना होता है, B का पोजीशन, तो B का पोजीशन होता है 2, 2 3 कितना हो गया, 5, 5 4 कितना हो गया, 9, 9 5 कितना हो गया, 14, 14 6 कितना हो गया, 20, 20 20 7 कितना हो गया, 27, 27 9 कितना हो गया, 36। बोलिएगा ABCD में तो 26 से होता है, 27 और 36 कहाँ से लेके आ गया, नया खोज के का। अरे भैया Z तक 26 होता है, A कितना हो जाता है, 1 26 और 1 27,
और उसके बाद 9 होता है, 27 9 कितना हो गया 36, आई का 9 होता है ना। तो इस तरह से यह क्रम से बढ़ रहा है। आप ऊपर में जांच पड़ताल कर लीजिए क्रम से बन रहा है कि नहीं। बोलिएगा मिल रहा हो तो बस हमको फ़ोन कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलेगा हाँ मिल गया, फ़ोन करके बता देना, ठीक है। मजाक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक देखिए इनमें विषम को चुनना है, चुनिए, इसमें भी विषम चुनना है। अच्छा क्वेश्चन है, आता है रेगुलर, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ए के बाद BC, ठीक है, एन के बाद OP, ठीक है, एच के बाद IJ, ठीक है, आर के बाद ST, ठीक है भैया, इतना दूर तक सही जा रहा है गाड़ी। सी के बाद DE, 2 घर के बाद F, पी के बाद QRS, ठीक है भैया, टी के बाद UVW, ठीक है, जे के बाद KLM, ठीक है, 2 घर बाद के आ जा रहा है। अब आते चेक करते हैं एफ़ के बाद जे। तो एफ़ का पोजीशन कितना होता है, 6 6 4 10, यहाँ कितना है, अच्छा वो छोड़िए ना, आपको हम भाषा में बताते हैं। GHI 3 घर, STU भी देखिए 2 ही घर में आ गया। यहाँ देखिए WXYZ के बाद MNOP, देखिए 3 घर 3 घर बाद हो रहा था, लेकिन ये S के बाद तुरंत भी आ जा रहा है, यानी समझ में आ रहा है। 19 3 22 हो जा रहा है। यहाँ देखिए 6 4 10, 23 4 27, ये का मतलब 27 यानी 26 + 1 13 4 17। आ रहा समझ में? अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा गलती है, उटपटांग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको दिखाते हैं। तो हमको तो उटपटांग लग रहा है, कुछ मिला नहीं इसका क्लू वैसा। 2.5 गुना होता है तो वो भी नहीं दिया गया है। अगर हम इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्या वेरिएबल ले लेते हैं, 6 का वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ गुना 6 करते हैं, 4 6 24, यहाँ 6 गुना करते, तो यहाँ 10 6 60। तो उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो यहाँ पे कितना है 210। तो 210 का बारे में क्या ख्याल है? तो कहिएगा पहले गुना करिएंगे, वेरिएबल एगो लेना पड़ेगा। तो अगर शुरू में अगर 4 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना होना चाहिए था? तो यहाँ होना चाहिए था 52.5। कितना होना चाहिए था? 52.5, है ना। 52.5 को 4 से गुना करेंगे 210। तो उसी हिसाब से तो यहाँ 10 रखना चाहिए था, और यहाँ कितना होना चाहिए था? 52.5, क्योंकि वेरिएबल दोनों में सेम रखे हैं और गुना करने वाला भी सेम रखे हैं। आ रहा मेरा बात समझ में भैया? बोलिए हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा। देखिए यहाँ पे भी 6 6 है, तो यहाँ पे भी 52.5 है। यहाँ पे 4 10 है, तो यहाँ पे भी 4 10 लिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? 525। तो ऐसा टाइप का कोई आंसर नहीं दिया गया। बात करेंगे कि सब में 6 का मल्टीपल ढुका हुआ है, तो यहाँ भी 6 5 30 6 8 48, 6 5 30 6 6 36, 2 ठो मटेरियल घुसा हुआ है। तो इसी तरह पर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। बाकी अगर आपको कुछ पता है, कुछ आइडिया चल रहा है, तो हमको ज़रूर बता दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर छोड़ दिए, आप थोड़ा करके ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेड को लिखा गया ऐसे, क्या लिखा गया फ्रेड को? FRIED। इसको लिखा गया, कैसे लिखा गया है? EQHDC। अच्छा, C के बाद D, D के बाद E, H के बाद I, Q के बाद R, E के बाद F। सवाल ख़त्म हो गया, कोई चीज़ें नहीं बता। Y के बाद Z, पीछे Z होना चाहिए, इसका पीछे नहीं है, इसका पीछे नहीं है। T के बाद क्या होना चाहिए? T के बाद U, सॉरी, अच्छा यहाँ पे क्या था? D के बाद E था, तो यहाँ पे U होना चाहिए था। ये तो गड़बड़ा गया सवाल, कैसे होगा भैया बोलिए? अच्छा DEST होना चाहिए। अच्छा गलती हो गया क्या कहीं? अच्छा XY होना चाहिए था। ओ हो XY होना चाहिए था। कहाँ देख रहे हैं हम भी? XY, Z वाला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ नीचे से C से D हुआ है, तो उसी तरह से X से Y होना चाहिए था। तो Z वाला आंसर नहीं होगा, Z वाला आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद S के बाद T होना चाहिए, दोनों में है। R दोनों में है। अब देखते हैं, T के बाद U होना चाहिए, तो A वाला आंसर होगा नहीं। आ रहा है? देखिए भैया उतना हम प्रैक्टिस सेट कराएं, उसी आधार पर हम आपको समझाते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए और डेली क्लास करिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही हम आपसे कहेंगे बात। जितना प्रैक्टिस सेट करा सकें करा दिए हैं, पुराना वाला सारा प्रैक्टिस कर डालिए। आइए गिनते हैं। देखिए 1 2 और यहाँ से 1 निकलेगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ से ट्रायंगल, ठीक है। और गिना दीजिए भैया, गिना देते हैं। 4 5 6 ये 7 और ये बड़का वाला एगो 8, 8 हो गया यहाँ तक, ठीक है। और गिनाइए भैया, 8 गिनाते हैं, रुकिए। 9 हुआ, ठीक। और गिनाइए 9 के बाद, 9 के बाद ये छोटा वाला कितना? 10, और ये बड़ा वाला कितना? बड़ा वाला कितना? 11। तो टोटल ट्रायंगल यहाँ से कितने निकल जाएंगे?
11 ट्राइंगल्स, देयर आर 11 ट्राइंगल इन दिस फिगर। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है छात्र वर्दी में स्कूल जाते, बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, छात्र वर्दी में स्कूल जाते, तब निष्कर्ष कुछ निकालिएगा। आगे कहता है कि छात्र वर्दी में चुस्त दिखाई पड़ते हैं। वाह, कितना अच्छा इन लोगों का थॉट है। कभी ये ज़िंदगी में आंसर देगा? नहीं देगा, हटाइए इसको, फालतू बात करता है। वर्दी अनिवार्य है, ऐसा बात नहीं किया गया अनिवार्य है कि नहीं है। वर्दी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वाह, इतना अच्छा तर्क कहाँ कहाँ से लाते हैं आप लोग। वर्दी आसानी से मिल जाता है, ये कोई बात का मतलब नहीं हुआ। वर्दी संबंधता का भाव उत्पन्न करती है, एकदम सही बात है। वर्दी क्या करती है? संबंधता का भाव उत्पन्न करती है, सब में भेदभाव को ख़त्म करती है, सबका पहनावा एक जैसा रहेगा, वर्दी इसीलिए दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए यूनिफॉर्म हमारा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है 1 का क्यूब, यहाँ पे कितना बड़ा है 2 का क्यूब, यहाँ पे कितना बड़ा है 3 का क्यूब, यहाँ कितना बड़ा है 4 का क्यूब, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा 5 का क्यूब, यानी 125। तो 216 में 125 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 241, यानी ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया भैया। अगला सवाल कहता है भालू का शावक, मुर्गा का मुर्गी, शेर का शेरनी, भाई का बहन, तीनों एक दूसरे से लिंग में अलग हैं। एक पुल्लिंग है तो एक क्या है स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ भालू का क्या दे दिया है शावक, यही हमारा विषम हो जाएगा। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते, जिसमें टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगाना है, आपका भी टाइम कीमती, मेरा भी टाइम कीमती है। पंचांग में क्या रहता है? तिथि रहता है। तो सूची में क्या लिखा रहता है? विषय वस्तु लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है? विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर 3। लेखक का नाम मतलब कुछ भी, शब्दावली, सारांश, लेखक का नाम, ये सब नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इससे ऐसा हल्का सवाल पूरा दुनिया में नहीं बना पाएगा कोई, है कि नहीं है? देखिए 7 इसको पीछे कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। 8 इसको पीछे कर दिए, ठीक है। 4 को पीछे कर दीजिए। बोलिए वाह, एगो बात तो समझ में, बोलेंगे एगो बात समझ में आया तो ये आंसर हटाइए, ये आंसर हटाइए, ये आंसर हटाइए, आंसर मार के चुपचाप निकल जाइए। 2 सेकंड काफ़ी था इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, था कि नहीं था? बोलिए, आ गया मज़ा? बोलिएगा कैसे पता चला, फिर से एक्सप्लेन करिए। हम बोलेंगे इसका पहल का बाद में लिख दिया, ये वाला लिख दिया है बीच में, आखिरी वाला, तो आखिरी वाला बीच में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 6 लिख देंगे, और शुरू में क्या लिख देंगे 3, ये वाला बीच वाला को लिख दिया है शुरू में। समझ में आ गया भैया सबको? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका विषम आपको बताना है, क्या बताना है? MN पर रखा गया, यानी मिरर बताना है। क्या बताना? मिरर। करोड़ों बार बता चुके, हज़ारों बार, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार बता चुके कि ऐसा दिया रहता है तो मिरर रहता है, और ऐसा दिया रहता है सुता करके तो ये क्या रहता है? वाटर इमेज रहता है। तो यहाँ से पहचानना तो बिल्कुल ईजी है भैया। ये सब जे को इधर घुमाएंगे तो ये जे ऐसे देखेगा, ऐसे रहेगा। सबसे पहली बात, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये जे गलत हो गया। उसके बाद भैया ये भी जे, ये तो वाटर इमेज बन गया, ये लोग जे नहीं होगा। 2 जे है टारगेट में। अब क्या आंसर होगा? तो बोले भैया बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कोई ऐसा ढूंढिए जो हमको आंसर तक पहुंचा दे। जब ये 6 को पलट के देखेंगे तो 6 ऐसा लगेगा मिरर में, तो 6 9 जैसा नहीं होना चाहिए, ये वाला गलत है, यहाँ 9 जैसा है। ऑप्शन नंबर 4। कोई हार्ड नहीं लगना, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि एकदम क्या ही बताएं मतलब। देखिए चुनिए, देखिए देसी भाषा में बात करेंगे। हाँ, ऊपर में देखिएगा इस फोटो को ध्यान से देखिए, इस फोटो को, ये वाला भरा हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला देखिए, इधर सुता देंगे, राइट साइड में झुका देंगे, एक बार इधर हुआ, फिर इसको नीचे सुता देंगे, फिर इधर भरल रहेगा। तो अभी बारीक इधर का है, इधर लेफ्ट साइड में देखने का हो जाएगा। पहली बात आ रहा बात समझ में? इसको हटाइए आंसर, इसको हटाइए इसके बेस पर। क्या समझ में आ रहा है भैया? बोलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा ही आना चाहिए। और कुछ बताइए ना बढ़िया सा। ये बिंदी यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ गया, तो चौथा बार यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर, दोनों आंसर में, ठीक है। हम बोलेंगे एकदम इधर आइए, एक बात ध्यान से देखिए, 1 डंटा, 2 डंटा, 3 डंटा, 4 डंटा वाला आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा डंटा दे दिया, उतना डंटा हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर को कैसे लिखा गया बताइए? ST, अच्छा देख यहाँ पर देखते हैं कैसे लिखा है, SQUARE। S को कैसे लिखा है? S के बाद लिखा है TQRS, ठीक है, छोड़ करके। अच्छा उसके बाद से छोड़िए इसको, हो कहाँ लिखते रहे? TS, उसके बाद है X, उसके बाद है E, उसके बाद है W, उसके बाद के। अब इन लोगों का हम देखते हैं, करिए करिए करिए। S के बाद हो जाएगा T, 1 घर बढ़ेगा। Q के बाद हो जाएगा RS, 2 घर बढ़ेगा।
यू VWX 3 घर बढ़ेगा, 4 घर बढ़ेगा, 5 घर बढ़ेगा, 6 घर बढ़ेगा। बढ़ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिएगा समझ में तो आ गया। तो टी के बाद यू होना चाहिए, अच्छा आर के बाद एस टी होना चाहिए, सब में है। देखिए कितना दूर तक बराबर है, बाप रे बाप। यू टी एल यू टी एल यू टी एल यू टी एल बराबर, उसके बाद ई और एफ में फैसला होगा। तो ए है, तो ए पहले कितना बढ़ा, 1 2 3, चौथा नंबर पे देख रहे हैं, तो 4 घर बढ़ना चाहिए, तो ए से डायरेक्ट ई हो जाना चाहिए। तो एफ़ वाला आंसर नहीं होगा, ये काट देते हैं, ये वाला आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, ई के बाद एस तो कॉमन है, ए के बाद एस कॉमन है, उसके बाद एन होगा कि एम होगा, ये डिसाइड करते हैं। तो कितना नंबर बाद में आते हैं, तो 1 2 3 4 5, छठा नंबर बाद पे, तो 1 2 3 4 5, छठा नंबर बाद, 1 2 3 4 5, छठा नंबर बाद। छठा नंबर पे 6 को जुटेगा, तो कौन सा है छठा नंबर, 2 2 4 2 6, जी है। 7 6 13, कितना हो जाएगा, 13। तो एम वाला आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। सही जा रहे हैं ना? एल के बाद 7 होना चाहिए, तो 12 7 19 होना चाहिए, एस है। और ई के बाद होना चाहिए था 8, तो 5 8 13 में। ये कहाँ फंसा दिया, कुछ तो गलत हो गया क्या? नहीं, वो छठी गया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, UTLESMSM, एम होगा लास्ट में, क्या होगा, एस। क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 आठवां घर में 8 जुटेगा, तो ऑप्शन नंबर 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। क्योंकि ई का पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, और एम का कितना होता है, 8 होता है, यानी कि 13 हो जाता है। लास्ट सवाल कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 4 से 12 जोड़ दिया 16, 8 में 12 जोड़ दिया 20, 13 में 12 जोड़ दिया, प्लस 12 कर दिया, अभी प्लस 12 कर दीजिए, प्लस 12 अभी दोनों तरफ कर दीजिए। तो यहाँ कितना होना चाहिए था, जी होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 12 5 17, यानी ई होना चाहिए था। यहाँ जेड, तो 5 तो 21, कितना होना चाहिए था, अच्छा 12 12 12 14 12 26, यानी एन, तो GEN। कितना जोड़ते थे सब जगह, 12 जोड़ देना, सवाल ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो तैयार रहिएगा, कल से मैथ और रीजनिंग का 30 दिन का 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज वीडियो में जो भी देखे, जो भी कुछ आपको ट्रिक और कंसेप्ट सीखने को मिला, हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।